लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, बट एक सेकेंड माता जी, एक सेकेंड। ओके। सो जो जो लीडर्स है वो कृपया करके अपना हाथ ऊपर कर लीजिए, और फिर आई विल टाइम एवरीबॉडी, ठीक है। सो अनामिका माता जी, आपका हाथ ऊपर है। माता जी आप म्यूटेड हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। 1 घंटे से ऊपर हो गया हम लोग। यस माता जी। हमारे ग्रुप में संगीता माता जी, मीना माता जी, मोनिका माता जी, प्रतिभा नायक माता जी और सरिता माता जी और अनामिका, हम 6 लोग थे। और आपका प्रश्न था कि आपको जीवन में यदि कोई मुश्किल वक्त आए तो आपने कृष्ण की सेवा में क्या सहन किया। तो इसमें सबके विचार थे। पहला तो यही था कि लहसुन प्याज छोड़ना और ये जो चाय छोड़ना है, इसमें बहुत मुश्किल आई। और इसके लिए कभी बच्चे बोल रहे हैं तो बाहर ट्रैवल में मुश्किल जा रही है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ बैठने गए हैं या आस पड़ोस बैठने गए तो लोग मोस्टली कॉमन होता है कि चाय ऑफर करते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी आती है। और मीना माता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्होंने तो 4 महीने हो गए खाना बनाने वाली ही छुड़ा दी है और वो खुद ही बनाती हैं और भगवान को भोग प्रसादम, तो वो तो शुद्धता से बनाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब माला के लिए लोग मॉर्निंग में उठते हैं, नहाना धोना, तो ये सारी चीजें, तो कहीं शोर होता है तो घर वाले थोड़ा चिड़चिड़ाते हैं, रूटीन चेंज होता है, वर्किंग डेज की लाइफ स्टाइल अलग होती है और हॉलीडेज की अलग होती है, तो छुट्टियों के दिन तो थोड़ा टाइम मिल जाता है और वर्किंग डेज में माला के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है और बच्चों को टाइम देना होता है मॉर्निंग स्कूल भेजने के लिए। और ये है कि हाँ, जो वर्किंग डेज होता है उसमें लोग बोलते हैं कि मतलब हम मंगल आरती तो अटेंड कर लेते हैं, माला के लिए हमें दिन भर कई टुकड़ों में होता है। यदि बॉन्डिंग है कि 10 बजे तक करना है तो वो भी एक बड़ा टास्क होता है। तो सब इस तरीके से करने का प्रयास करते हैं। और एक और चीज़ आती है कि हम घर का काम सारा कर लेते हैं, बच्चों का काम कर लेते हैं, माला भी हो गई, मंगल आरती हो गई, प्रसादम भी हो गया। मगर अब इसके बाद आता है कि जब तक हम बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब मुश्किल होती है, तो पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना वो भी एक स्ट्रगल में आता है। हरे कृष्णा माता जी, तो ये हमारे पॉइंट है। सो नाइस, इतनी सिंपल जीवन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता अग्रोवर माता जी, आपके ग्रुप का। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा। जी मेरे ग्रुप में निर्मला माता जी, अर्चना माता जी, सविता माता जी और एक और थी। इनमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात किसी में भी नहीं आई, किसी को कोई डिफिकल्टीज नहीं है किसी भी सिचुएशन में। सविता माता जी बता रही थी कि हमारे न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ससुराल में जाना हो तो मैं अपना खाना वाना सब कुछ पैक करके ले जाती हूँ, वो थोड़ी सी होता है। बाकी अर्चना माता जी के तो वैसे ही मंदिर का ज्यादा काम में लगी रहती है, व्यस्त रहती है, उनके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उन्होंने भी यही बताया कि मैं सब काम अच्छे से मैनेज से हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली डिफिकल्टीज वाली बात किसी को भी नहीं है, लेकिन बस यही होता है कि प्याज लहसुन ये वगैरह चाय वगैरह नहीं पीनी। तो हम कहीं बाहर कहीं जाते हैं तो इस चीज की अगर किसी को नहीं मालूम तो हम उनको बोलते हैं तो वो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। अब जैसे अगर मैं ही हूँ, मैं भाई के घर जाती हूँ तो उसको भी पता है कि मैं इसमें लगी हुई हूँ हरे कृष्णा में, तो वो हैंडल कर लेता है, मेरे को आके अलग से ही देगा ये तेरे लिए है। जबकि उनके घर में प्याज लहसुन बनता है, मेरे लिए शुद्ध पहले ही निकाल के रख देता है, ये तेरे लिए मैंने निकाला है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई। और इधर अपने घर में देखा जाए तो इसका कोई डिफिकल्ट सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में इतना है कि हर समय बाकी फैमिली मेंबर भी मेरे जैसे हस्बैंड ही हैं, वो हंसी मजाक में ही हाथ जोड़ के आएंगे, हरे कृष्णा सारा दिन हरे कृष्णा ही करते हैं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लहसुन प्याज मैंने कहा छोड़ना है तो घर में आना ही बंद हो गया। माता जी कोई डिफिकल्टीज वाली सिचुएशन ऐसी आज तक अभी आई नहीं। बस कभी कभार होता है कि बच्चों के एग्जाम है या कुछ है तो उनके साथ बाहर जाना पड़े, तो क्लास वगैरह हो तो कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि अरे अब तो तुम इसको छोड़ दो, बाहर गए हो तो इस सिचुएशन में। तो वो भी मैं छोड़ने की नहीं करती, मैं वहां जहां भी हूँ वहीं पे क्लास अटेंड कर लेती हूँ। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है, बाकी सब बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सबका हमारे ग्रुप में। थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। रश्मि जोशी माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। हमारे ग्रुप में ममता माता जी, मनी जैन माता जी, रितु माता जी और सपना माता जी, ये 4 लोग थे। तो मनी माता जी के को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रितु माता जी ने बताया कि उनकी शादी का आया था ऑफर, तो यही हुआ कि लहसुन प्याज वाले घर में शादी नहीं करेंगी करके, लेकिन फिर भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं आई है। सपना माता जी का साथ ये है कि वो कहती हैं कि फैमिली वालों को थोड़ी सी वैसे तो बच्चों को लेके अकेली रहती हैं, लेकिन जब इलाज आते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है कि वो घर को इतना समय नहीं दे पाती, तो लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। और आखिर में मैं आती हूँ। मैं अपने बारे में बताने में भी संकोच कर रही हूँ। एक्चुअली हमने ये ज्वाइन किया तो हमारे इलाज को तो सबको ससुराल में सबको यही बहुत अच्छा लगा कि तुमने अब बहुत एक अच्छा रास्ता पकड़ा। लेकिन जनरेशन गैप की वजह से हमारे बच्चों को थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन आया। हमारे हस्बैंड नहीं है तो बच्चे हमें अकेला भी नहीं रहने देना चाहते हैं, और जनरेशन गैप की वजह से उनका रहन सहन हमारा बिल्कुल फर्क हो जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती थी। पर मैंने यही कहा कि मुझे इसी में खुशी मिलती है। अगर तुम लोग हमें खुश देखना चाहते हो तो मैं अकेले घर पे रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान रहते हैं और मुझे किसी तरह का भय नहीं रहता है। तो मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। तो जब बच्चे अब देखते हैं कि हाँ मुझको इसी में खुशी मिलती है, तो अब बच्चे भी हमारे साथ मैनेज करने लगे हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में इन लोगों को लगता था मम्मी आप इतना पढ़ती हो, इतना तो हमने एमबीए किया तब भी नहीं पढ़ा, इतनी तो हमने पढ़ाई कभी नहीं की जितना आप दिन रात लिखती लिखती पढ़ती रहती हो। लेकिन अब जब बच्चे देखते हैं कि हमारा मन इसी में लगता है तो बच्चे भी हमारे साथ देने लगे हैं, तो अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। राखी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हमारे ग्रुप में रंजना माता जी थी और कुमुद माता जी और शैला माता जी और 2 माता जी और थे। ऐसे करके माता जी, वो तो गीता मित्तल माता जी भी थे, तो कह रहे थे माता जी कि उनके यहाँ जैसे बोला जाता है कि इतने क्लासेस करते हो तो आँख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, तो उनका कहना होता है कि ठीक है भगवान के लिए होंगे ना खराब तो होने दीजिए, ये थोड़ा सा है। और कुमुद माता जी को भी टाइम के कारण, ज्यादा क्लासेस के कारण प्रॉब्लम होती है। और माता जी मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा भी माता जी, मैं जब से आई हूँ, जब से मेरा भी सबसे ज्यादा टाइम इसी में जाता है, या तो क्लासेस करने में या फिर मंदिर की सेवा देने में, क्योंकि काफी सेवा के भी मैंने अटेंड कर रखी है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बच्चों को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मेरे बच्चों को यही कहता था कि दिन भर भक्ति में लगी रहती हो, दिन भर सेवा में, मम्मी कभी तो छोड़ दिया करो। माता जी मैं एक बता रही, मुझे कल ही हम लोग की फैमिली ट्रिप, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं है, और मैं मार्केटिंग के लिए भी जा रही हूँ, तो मेरी क्लासेस छूट रही है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी मतलब मेरा मन नहीं है कि मेरी क्लासेस छूटे। अभी भी मैंने माता जी बहुत लेट अभी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं मार्केट में थी। तो वही बच्चों का भी यही और हस्बैंड का भी यही रहता है कि तुम्हारी भक्ति चलती रहती है 24 घंटा। और बस माता जी, और थोड़ा मॉर्निंग में मुझे उठने में प्रॉब्लम है, तो मंगल आरती मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अटेंड करने लगी माता जी काफी हद तक, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस हो जाती है। माता जी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ अच्छा, के। आपके बच्चे बाकी कितने उम्र के हैं, क्या एज है उनकी? जी माता जी, आपके बच्चों की एज क्या है? मेरे बेटी है माता जी 21 साल की, और बेटा है मेरा भी 15 साल का। 15 साल का, हाँ। ओके ओके, आई विल कम बैक टू यू, वापस आते हैं। धन्यवाद माता जी। रीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मेरे ग्रुप में लक्ष्मी माता जी, सरिता माता जी, रीता कथूरिया माता जी और मैं, हम 4 लोग थे। रीता कथूरिया माता जी अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में है, इसीलिए वो अपनी एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाई हैं। और सरिता माता जी ने बताया कि जैसे उनके हस्बैंड का कुछ इस तरह का काम है कि वो दोपहर पर घर पे होते हैं और लेट नाइट उनका काम होता है, तो वो रेगुलर में बताती हैं कि हमें एक ही रूम शेयर करते हैं, तो मैं किसी तरह बिल्कुल धीरे आवाज में अपने क्लासेस करती हूँ, और हमें एक ही रूम में, मतलब वो उस रूम में आके जब आफ्टरनून में सोते हैं
तो मैं अपनी क्लासेस मुझे लेनी होती है, तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पर मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ। और आजकल सरिता माता जी अपनी डॉटर के पास में यूएस गई हुई हैं, तो उनका टाइम बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गया है। तो वो बताती हैं कि उसकी वजह से काफी कुछ उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से, कि मैं घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, कि जब मैं अपना जपा कर रही हूँ या मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ, तो बहुत धीरे धीरे बोल के या वो करके कोशिश करती है माता जी। और फिर लक्ष्मी माता जी ने बताया कि उनके घर में प्याज लहसुन वगैरह चलता है, पर उनके बेटे का अभी उपनयन संस्कार हुआ, अभी लास्ट ही कल बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि हम लोग जो 7 दिन तक वो करेंगे उपनयन संस्कार में, हम भोजन करेंगे, बनाएंगे या प्रसादम देंगे, तो वो हम 7 दिन तक बगैर प्याज लहसुन का सबको तुलसी दल लगा के, भोग लगा के और प्रसादम के रूप में देंगे, जो कि बड़ा डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए ना, कि खुद के लिए तो माता जी करना बहुत आसान होता है, परंतु पूरे परिवार को बगैर प्याज लहसुन का 7 दिन तक उपनयन संस्कार में भोजन खिलाना, तो वो उनके लिए काफी चैलेंजिंग भी रहा, पर वो बहुत खुश है कि ये सब करके उनको बहुत खुशी मिल रही है। और माता जी फिर मेरा है, मेरे कुछ एक है एक्सपीरियंस माता जी, जैसे बाकी सबने बताया कि देखिए घर में फैमिली में प्याज लहसुन खाना, चाय पीना, ये हमारे रूटीन्स में बनी हुई है ये सब चीजें, तो वो तो चैलेंज है ही माता जी। पर मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें और शेयर करना चाहूंगी। माता जी अभी लास्ट मंथ मेरे फादर की डेथ हुई है, तो हमारी 18 डेज की क्लासेस चल रही थी माता जी, तो उसमें मेरा 9 PM का बैच था माता जी, जिसमें मुझे क्लास लेना था 9 PM को। तो मेरे फादर की आफ्टरनून में 3 o'clock हम लोगों को मैसेज आया, उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग यहाँ गुड़गांव में रहते हैं माता जी, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं, तो मैं गई वहां पे माता जी। कृष्ण की कृपा ऐसी थी कि मैं वैसे अपने फादर से बहुत अटैच, मतलब एक होता है ना कि कहा जाता है कि बेटियां अपने फादर की बहुत प्यारी होती, तो मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी, और वो भी मुझे, मतलब हम सारे मेरे जितने सिबलिंग्स हैं उनमें मुझे सबसे ज्यादा मतलब होता। परंतु माता जी कृष्ण ने इतनी शक्ति दी और इतनी कृपा की कि जो हम ये बार बार पढ़ते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इतनी मन को माता जी तसल्ली रही कि मतलब बहुत शांत तरीके से हम लोगों ने उनका संस्कार किया, सब कुछ किया माता जी। और हालांकि माता जी मेरी सहयोगी मीना माता जी और मेरे ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस समय में, परंतु माता जी उसी दिन आने के बाद में मैंने अपने 9 PM का क्लास ज्वाइन किया। मैंने क्लास, मतलब मुझे, मेरे को ये बहुत बड़ी इस चीज की कृष्ण पे की शक्ति के ऊपर मेरे को बहुत बड़ा एक फेथ और मेरे लिए बन गया कि मैं इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाई माता जी। और वैसे हाँ माता जी, एक दो और मैं मजेदार फन की बातें भी बता सकती हूँ माता जी। जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं, कई बार हम स्टडी ग्रुप रखते हैं, हमें जैसे अभी हमारा पिछला क्वेश्चन था तमा का, उस समय माता जी हमने रात रात को 12-12 बजे तक स्टडी किया हमारे ग्रुप में। तो मेरे हस्बैंड को मैं ये कहती थी कि आपके रूम में ना एसी बहुत ठंडा करता है, मैं दूसरे रूम में जाके सो रही हूँ। तो सुबह बोलते थे मुझे मालूम है कैसा एसी ठंडा तो हम लोग ऐसे एक्सपीरियंस, रोज नए नए एक्सपीरियंस करते हैं माता जी, बहुत मजा भी आ रहा है और बहुत मन को तसल्ली है कि कृष्ण हमारा साथ दे रहे हैं और जरूर हमें आगे लेके जाएंगे अपनी भक्ति में। हरे कृष्ण माता जी। So nice. By the way, we'll all हम सब आपके फादर की आत्मा के लिए प्रे करेंगे। आई थिंक हम सब कर सकते हैं, राइट? इस कक्षा में एकादशी है, निर्जल पांडव एकादशी आ रही है, कम से कम एकादशी का व्रत का जो भी फल होगा वो मैं तो दे दूंगी। आई गिव यू। जी माता जी, हम भी दे देंगे माता जी, मैं भी दूंगी। यस माता जी, और बिल्कुल at least one round for जी him. माता जी जरूर। ओके माता जी, जी हरे माता जी। कृष्ण। ठीक है We माता are जी। all with you, रीना माता जी। Thank you, सो माता नाइस जी। ऑफ यू माता जी, सो नाइस ऑफ यू। कितने आपके विचार अच्छे हैं माता जी। बहुत अच्छे। रीना माता हम जी आप हम सो कृष्ण के अलावा दे स्ट्रांग। क्या सकते हैं दूसरे को? कुछ और दे सकते हैं। जी इसको जी कुछ माता है जी। भी नहीं। Anyway, thank you. जी हरे माता जी। कृष्ण जी। So thank you so much ये सब कुछ शेयर करने के लिए। राखी अग्रवाल माता जी आप हो? राखी अग्रवाल माता जी हैं कि नहीं है? जी माता जी, हरे माता जी कृष्ण। आपने कहा कि बच्चे कंप्लेन करते हैं, है ना? आपके लिए नहीं है, मेरे को भी ये प्रश्न था जब हमने ये क्लासेस शुरू की।
तो एकदम से प्रभु ने इतना सारा दे दिया करने का, तब स्लाइड्स नहीं होती थी, कुछ नहीं, तो बहुत देर देर तक काम के बीच में खाना, और कोविड में बच्चों का स्कूल भी बनता है ना, तो मेरे बच्चों ने भी ये कंप्लेन की थी मुझे कि आप टाइम नहीं दे रहे हो हमें। तो मेरे को भी ये गिल्ट हुआ था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने अपने गुरु महाराज को लिखा था मुझे भी कि मैं आता क्या है, कई बार लगता मन में। राइट, मैं क्या करूं। मैंने अपने गुरु महाराज को लिखा था ये कि मैं क्या करूं, क्योंकि फिर मेरे गुरु महाराज ने मुझे सीक्वेंस लिख के वापस किया कि 3 चीजें, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मुझे जानते हैं, तो उन्होंने हर एक को पर्सनल इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो उन्होंने कहा था सबसे पहले अपने बच्चों को ध्यान दो, दूसरा अपने जो तुम कार्य करती हो उस पे ध्यान दो, और तीसरा अपनी सर्विसेज पे ध्यान दो। तो उन्होंने मुझे 3 सीक्वेंस दिए। तो और प्रभुपाद की एक सीरीज है, 3 किताबें, अब मुझे मालूम नहीं कि अब मिलती है कि नहीं, शिक्षामृता में ना प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस हैं, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस उनके डिसाइपल्स को कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसे गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, चिट्ठियां लिखी हैं जो प्रभुपाद ने, उसकी सारी किताब बनाई हुई है। वैसे ही बच्चों को पालने या डीडी वर्शिप करने, तो उसमें प्रभुपाद ने भी ऐसा ही लिखा है, नीचे पढ़ी है, अगर चाहिए तो मैं लेके भी आके पढ़ सकती हूँ कि अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, जैसे आपका 15 साल का बच्चा है ना, 21 साल तो चलो बड़े हो गए, तो उनको थोड़ा वी कैन से, मगर 15 साल 5 साल जो एटलीस्ट टिल 16-17 ईयर्स ऑफ एज, तब तक कॉलेज नहीं जाते, तब तक प्रभुपाद ने कहा है कि चाइल्ड वर्शिप इज डीडी वर्शिप, कि अगर चाहिए कि डीडी वर्शिप करो या फिर बच्चे को देखो, अगर चॉइस आता है तो बच्चे को देखो, यहाँ तक कहा है उन्होंने। आप अपनी प्रायोरिटीज को अगर अभी अलाइन कर लोगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने के लिए हम सभी को आसानी होगी। बहुत सारे लोग कृष्णा भावनामृत के से आगे जाकर बहुत कठिनाई फेस करते हैं, और मैं ये एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मुझे 20 साल हो गए इस्कॉन में, तो मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने प्रायोरिटीज को अलाइन नहीं कर पाते, कि किस चीज में किस रिश्ते को, किस चीज को क्या कितना देना है। तो अगर ये आप सब या हम सब, अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं प्रायोरिटीज अलाइन करने में, तो ये गारंटी है कि हम अपने अंदर ये कृष्ण भावनामृत का जो खत्म तो कभी भी नहीं होगा, मगर जो एंथुजियाज्म है वो उसको बरकरार रखेंगे। बरकरार उर्दू शब्द हो गया ना, बरकरार रखेंगे, ठीक है, अग्रसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी मजेदार है, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे सामने जो है उसको पहले हम ओके। सो अब ये नेक्स्ट ग्रुप करने की तो मुझे लगता नहीं हम, ओ कृष्णा अब क्या हो गया? Can I say something on what you said right now? I'm sorry. माता जी ओके, पर आई थिंक हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे। ओके गो अहेड माता जी। हाँ, वही जैसे आपने कहा प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, द सेम वे एक्चुअली आई ऑल्सो हैव बीन वर्किंग। अभी आजकल मैंने छोड़ दिया है, तो और बच्चे भी छोटे, और एज आई सेड वी आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, सिंगापुर में रहते हैं, तो वो अपनी रूट्स काट के यहाँ आए, तो वो सारा सेटअप करना और बच्चों को भी देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना, तो वही सेम वे आई ऑल्सो हैड टू सेट माय प्रायोरिटीज कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटीज। तो दैट्स वेरी एसेंशियल कि अपनी प्रायोरिटीज रखें, सेट करें। नाइस, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो भारत के बाहर जैसे रहते हैं जो लोग, उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी रूट्स काट के आए, तो ना एक इस्कॉन, क्योंकि मैं तो इस्कॉन के बाहर जाना डेंजरस लगता है मुझे, मगर जाना पड़े तो चले भी जाते हैं। पर इस्कॉन में ना एक माता जी हैं, अर्जेंटीना से हैं वो, कृष्णा लीला नाम है उनका, कृष्णा लीला माता जी। सो वो ट्रेन्ड काउंसलर हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी भी पढ़ाती हैं, काफी उम्र की हैं, आई थिंक शी इज अराउंड 80 years old, मगर वो हमारे ना सेशंस लिया करती थी।
के कोई वर्कशॉप्स, और वो MIT हार्वर्ड में भी वर्कशॉप्स लिया करती थी। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी मेंटर हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। तो ऐसे आपके लाइफ में, आप सभी के लाइफ में एक ऐसा एक भक्त या ऐसे कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या मेंटर होना चाहिए जहाँ पे आप जाकर बात कर सको, जो अपने एक्सपीरियंस से या फिर शास्त्रों के एक्सपीरियंस से आप हमको गाइड कर सकें। कि इस जैसे एक माता जी ने कुक हटा दिया, ठीक है, आई एम नॉट जजिंग इट, ठीक है, यू नो कि कृष्णा हैज गिवन दैट काइंड ऑफ एन एबिलिटी, मगर अगर कभी जरूरत पड़े तो ये नहीं कह रही मैं कि आप अनियन गार्लिक खाना शुरू कर दो या मीट खाना शुरू कर दो, मगर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आत्मा है ना। तो अगर उसको भी चांस लगे कि कृष्ण के पास जाओ, तो आप उसको सिखा भी सकते हो कि जैसे मैं बीमार हो गई, तो मैं अब मेरा बेटा तो 14 साल का हो गया, उसको सिखा दिया कि अब तू खाना बना, तू भोग लगा, या मैं काम पे हूँ, मैं बना नहीं सकती, तो वो खुद बना लेते हैं। तो उसी तरीके से आप किसी और आत्मा को भी सिखा सकते हो कि कृष्ण के पास कैसे जाना है, कैसे सात्विक खाना बनाना है। मैंगलोर टेम्पल में जब हमारा छोटा सा मंदिर होता था, 5 ब्रह्मचारी मंदिर में रहते थे, 5 या 4, 5 होंगे, और हम लोग बस आते थे जाते थे, तो रहने का कोई वो नहीं होता था। तो एक बार हमने 2-3 साल बाद हमने बहुत बड़ा जन्माष्टमी का फेस्टिवल किया, बहुत बड़ा, कि मेरा कॉलेज है TMA पाई हॉल ऑडिटोरियम, उसको पूरा बुक किया, 5000 से भी लोग ज्यादा ऊपर लोग आए। तो खाना बनाना था, तो कौन बनाएगा 5000 लोगों का प्रसाद, मतलब कौन बनाएगा। तो प्रभु ने वो लोकल मंदिर के जो ब्राह्मण थे उनको ही बुला लिया कि तुम ही बनाओ, बट डीडीज के लिए हमने बनाया, मगर वी डिड एडजस्ट कि अच्छा तुम सात्विक खाना तो बना ही सकते हो। ओके, सो अपने जीवन के अनुकूल जो भी आपको ठीक लगे वो आप बात कर सकते हो किसी सीनियर से, और उस अकॉर्डिंगली कर सकते हो एडजस्टमेंट्स। ओके, हरे कृष्णा माता जी, इसमें तो हम भी बोलेंगे। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जब हमारे साथ बच्चों को प्रॉब्लम आई तो बच्चों ने जब ये कहा तो मैंने कहा मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन बेटा नहीं माना, उसने मुझे बैंगलोर बुलाया और उसने तो खाना बनाने वाली रख रखी थी, क्योंकि हमारी डॉटर इन लॉ भी जॉब में और अच्छे जॉब में है। तो उसने कहा कि मम्मी आप नहीं बनाओगी, आप इनको बताओ, मैंने पहले से इनसे बताया हुआ है आपके लिए, आप इनको सिखाओ किस तरह का सात्विक खाना आपका बनना है, और वो सबके लिए वही बनाएंगे और सब वही खाएंगे। तो मैं अब वहां उसे जैसे बताती हूँ वो वैसे बनाती है, और उसका मैं भोग लगाती हूँ। पहले तो मैं यही सोचती थी दूसरे का बनाया खाना मैं कैसे भोग लगाती हूँ और खाती हूँ। पिक्चर ऑफ कृष्णा को भोग लगा सकते हैं, डीडीज को नहीं। हाँ, डीडीज को नहीं। अब वहां पे तो हमारे पास, हम तो जहाँ जाते हैं तो अपने कृष्ण गोपाल को साथ ले जाते हैं, मैं बताऊं तो मैं उनका भोग लगाती हूँ, पिक्चर का तो नहीं। मैं कृष्ण गोपाल को अपने साथ हमेशा ले जाती हूँ जहाँ जाती हूँ। धन्यवाद माता जी। ओके, आई थिंक विल स्टॉप द दूध और डिस्कशन। फल का लगाती हूँ, लेकिन माता जी आपकी ना आवाज लैग हो रही बनाने है। लगी है तो आवाज कट रही है। हाँ, आवाज लैग हो रही है। Anyway, I think we got the gist, so I will stop here and we'll discuss again 22वें slide पे. So we can take some questions, reflections, realizations, and then I think रीना गुप्ता माता जी had उनको कुछ प्रश्न थे ना, क्वेश्चन वो क्वेश्चनियर में से। रितु जैन माता जी आपको कोई प्रश्न है? जी माता जी, एकादशी किस दिन रखी जाए, ये प्रश्न था इस बार। माता जी तो मंदिर से मैसेज आ जाएगा, हर प्रांत का अलग समय होता है, अब भारत में कब है ये देखना पड़ेगा। मंदिर से 11 तारीख का मैसेज आया है। 11 तारीख हरे कृष्ण, 11 तारीख शुक्रवार को ही है। हरे कृष्ण, सैटरडे को है। 11 तारीख को सैटरडे है, नहीं मेरे ख्याल से तो 11 तारीख को सैटरडे है। जी 10 माता को जी सैटरडे है। जी माता जी 11। तो भारत, आप भारत में हो रितु माता जी? जी जी माता जी। हाँ, तो भारत में फिर वो 11 कह रहे हैं, बट चेक करके बता दूंगी। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगी जहाँ पे आप अपने देश, अपने प्रांत का टाइमिंग और परायण का टाइम भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक और आप उसमें से देख सकते हो।
ना भी हो। सैटरडे को है भारत में। हरे कृष्ण माता जी 11 तारीख की है एकादशी, क्योंकि हम लोगों को जो किड्स का हम लोग क्लासेस लेते हैं तो उनका हमने हमारे किड्स के लिए अभी 4:30 to 7:30 उनकी रेसिटेशन होती है, एकादशी का श्लोका Okay. रेसिटेशन, तो वो 11th का ही है माता जी, 11th ओके, की है तो एकादशी भारत में 11 की है। हाँ जी। इस्कॉन के कैलेंडर में भी 11 की ही है। ओके, सो भारत प्रांत में मेरे लिए 10 को है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो भारत में 11 तारीख की है, हर जगह की अलग होती है। हरे ओके, कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, let me just mute everyone. कृपया करके एक दूसरे की थोड़ी वो रख लेते हैं कि आप हाथ खड़ा कर लो, या फिर ताकि मैं भी ट्रैक कर सकूं, मुझे भी थोड़ी संतुष्ट रहे कि मैंने सबके साथ बात कर ली, कोई रह नहीं गया। रीना गुप्ता माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो, प्लीज। वो आपने जो हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, मेरे छोटे छोटे कैमरा से, बंद है। हाँ जी करती हूँ माता जी। माता जी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, इसीलिए कैमरा ऑफ कर लिया था। तो माता जी मेरे ना छोटे छोटे से 2-3 प्रश्न हैं। एक तो माता जी जो हमारे क्वेश्चन है मायापुर उसका, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके। सेकंड में माता जी एक क्वेश्चन था अणु आत्मा और विभु आत्मा। माता जी विभु, हम लोगों को जो ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं माता जी, तो इन आंसर्स में हम लोगों को कुछ वर्ड्स रहेंगे कि हम कितने वर्ड्स में अपना आंसर देंगे। और एक माता जी इसमें जैसे हमने निकाला जीवात्मा, अणु आत्मा अर्थात जीवात्मा अति सूक्ष्म, और विभु आत्मा जो परमात्मा है अनंत है, तो इस तरह से इतने आंसर सफिशिएंट है या हम लोग और इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे माता जी? So, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप पूरा लिखो, ठीक है। मगर जब आप एग्जाम में आओगे तो आपको हर प्रश्न अलग डिजाइन होता है। टोटली आई थिंक देयर विल बी 20 to 25 क्वेश्चंस। सो उसमें भैया मेरी अलग अलग शब्द लिमिट होगी, पर तैयारी करते समय आपको अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग लिखना होगा। ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी, ठीक है माता जी। माता जी एक दूसरा मेरा प्रश्न था माता जी कि हमने इसमें जो हमने सबसे पहले वो पढ़ा था कि इनका शिला प्रभुपाद जी के मिशन, तो उसमें एक लाइन ये थी माता जी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। तो माता जी इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग आते हैं, या हम कहीं गलत है माता जी? तो माता जी इसमें 4 युग में तो भगवान चारों युग में बार बार भगवान ने कई बार अपने अवतार लिए, तो हम इसको कैसे माने माता जी कि एक बार आते हैं? कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण के रूप में। ठीक है माता जी, ठीक है। जैसे कृष्ण श्याम सुंदर फॉर्म में। अच्छा ठीक है माता जी। और माता जी एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे अभी हम भगवत गीता को और गहन डीप वो कर रहे हैं अब स्टडी, एक एक वर्ड को हम पढ़ते हैं, तो माता जी इसमें हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि मायावादी, शून्यवादी, निराकार, निर्विशेष, ये काफी बार कई जगह आता है, तो हम इनको एक ही कैटेगराइज करें या डिफरेंट डिफरेंट? जैसे हम कहते हैं कि हम जो कृष्ण को पूछते हैं, हम साकार सगुण साकार रूप में पूजा करते हैं, भगवान की देवी की पूजा करते हैं। तो माता जी ये जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं और शून्य, ये डिफरेंट कैटेगरीज इनको हम कहा जाएगा, या क्योंकि हम ये समझते हैं कि निराकार तो जो है कि भगवान की किसी ब्रह्म की पूजा करते हैं जो, परंतु यहाँ जो मायावादी और शून्यवादी है, इसके आप थोड़ा सा वो बताएंगे माता जी? राइट माता जी, भक्ति शास्त्री के लेवल तक के लिए 12वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है ना कि 2 तरीके के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट और पर्सनलिस्ट। तो हमारे लिए जो भक्ति शास्त्री लेवल तक का अंडरस्टैंड करने का वो है, उसमें सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं। एक है पर्सनलिस्ट जो भगवान के स्वरूप की आराधना करते हैं, और इम्पर्सनलिस्ट जो भगवान के ब्रह्म रूप की आराधना करते हैं। ठीक है, अब जो भगवान के ब्रह्म रूप की जो आराधना करते हैं उनको मायावादी और ब्रह्मवादी, उसमें भी क्लासेस होती हैं। तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई पर्सनलिस्ट, इम्पर्सनलिस्ट, और इम्पर्सनलिस्ट के अंदर फिर सब कैटेगरीज होती हैं, मायावादी, ब्रह्मवादी और एथिस्ट।
एथिस्ट मतलब जो भगवान को मानते ही नहीं है, वो शून्यवादी, वो जो लॉर्ड बुद्धा के जो शून्यवादी का अर्थ होता है कि जीरो है, अंत में सब कुछ जीरो है, कुछ है ही नहीं स्वीकार। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है एक्चुअली। ये कि अध्याय में प्रश्न आएगा कि ब्रह्मवादी और मायावादी के बीच में अंतर क्या होता है, वो आगे की उसमें बात करेंगे इसके बारे में। और पर्सनलिस्ट जो है वो भगवान के फिर उसमें भी बहुत तरीके के भक्त होते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो नरसिम्हा रूप को मानते हैं, जो बलराम को मानते हैं, ऐसे करते करते जो भगवान राम की आराधना करते हैं। तो बहुत, मगर सब लोग एक कैटेगरी में आ जाते हैं, पर्सनलिस्ट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो मतलब एक बहुत बड़ा कैटेगरी हो गया ना, उसके अंदर कई तरीके के वो सिस्टम्स आ जाते हैं कि आप जनरल डॉक्टर हो, दिल के डॉक्टर हो, किडनी के डॉक्टर हो, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, या दिमाग के डॉक्टर हो, आंख के डॉक्टर हो, नाक के हो, गले के हो, राइट। सो एक make sense for you for Bhakti Shastri, the broad category division is enough for now. थैंक यू माता जी। और माता जी एक मैं आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वो भी शेयर करूंगी। आजकल हमने कल ही टॉपिक पढ़ा ब्राह्मण शूद्राज के, तो आजकल यहाँ इंडिया में एक हॉट टॉपिक चल रहा है साउथ और नॉर्थ में कि हिंदी लैंग्वेज मैंने कल ही दोबारा सुना उसको, हिंदी विल मेक अस न्यू शूद्राज। तो मुझे बहुत हंसी आई इसको पढ़ के कि देखिए कि मतलब यहाँ भी एक डिफरेंट कैटेगरीज तैयार किए जा रही है फॉर हिंदी एंड इंग्लिश। तो काफी बड़ी डिबेट चली है इसके ऊपर एनडीटीवी के ऊपर कल कि हिंदी विल मेक अस न्यू शूद्राज। तो दे आर न्यू लो कास्ट पीपल ना। तो देखिए मतलब मुझे ये लग रहा है कि लोग कहाँ तक मतलब अपने दिमाग को कहाँ तक ले जा सकते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। राइट। तो प्रभुपाद तो यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ भी यूनाइटेड नहीं है, सिर्फ अलग अलग झंडे डिवाइड करके रखे हुए हैं, यूनाइटेड नहीं है। क्यों यूनाइटेड नहीं है? क्योंकि वो बेस में यूनाइटेड नहीं है कि हम आत्मा है, हम कृष्ण के भक्त हैं। वो इसी बात में यूनाइटेड नहीं है, तो बाकी किसी चीज में वो कभी भी यूनाइट हो ही नहीं सकते। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक सवाल था कि अब मैं जैसे यूएस में आई हूँ तो मैं एकादशी फ्राइडे को करूँ या, है ना, आपने बताया अभी। मैं आपको वो वैष्णव कैलेंडर का लिंक दूंगी, आप उसमें अपने सिटी अपने टाउन के अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि आपका कब है। आप कहाँ हो यूएस में अभी? न्यू जर्सी में। हाँ, तो आपके लिए भी फ्राइडे है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। मेरा और एक थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड देना था कि हम लोग जो आपने बताया कि मदद करना, तो जो मदद हम लोग को की है, और मैं अगर ये नहीं करूंगी तो मैं शायद मुझे खुद को ही माफ नहीं कर सकूंगी कि हम लोग जहाँ भक्ति शास्त्री में आए हैं तो उसकी वजह सिर्फ रश्मि माता जी है कि जिन्होंने हमें वक्त के जो भक्ति वृक्ष की लीडर थी उन्होंने हमें बहुत मदद की और हमारे हिसाब से वक्त रख के हमें क्लासेस लेके जो अपलिफ्ट किया है, तो उनके लिए मैं हमेशा बहुत ऋणी रहना चाहती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। बस धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक भक्त का आदर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविता पनवर माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। एक तो मैं भी सरिता तानपुरे माता जी से एग्री करती हूँ। आई ऑल्सो एग्री विद व्हाट शी सेड फॉर रश्मि जोशी माता जी। और दूसरा, आप से एक बार मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि कैन वी गेट द स्लाइड्स, इट्स वेरी good for vertical reading also, so regarding that I would like to ask again कि हमें स्लाइड्स मिल सकती है? देखो, जो मेरी भक्ति शास्त्री की स्लाइड्स हैं वो आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, मगर जो प्रभु ने मेरे को स्लाइड्स दी हुई है मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैं सॉरी, मैं पूछ के उनका फोन आया था, इधर की बात होगी उधर की बात होगी, ये बात ही नहीं की मैंने। सो आई एम सॉरी, मैं पूछ के बता दूंगी। ठीक है, तो जो भी आपको ठीक लगे, वो इस्कॉन वाली या आपकी स्लाइड्स जो भी आपको ठीक लगे, if you can get the slides it will be very convenient for us. हरे कृष्णा माता जी ने तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है ना, तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, वो चीज आप कई बार देख सकती हैं, उसमें तो स्लाइड से ही एक्सप्लेन किया गया है।
हाँ नहीं ठीक माताजी, है स्लाइड पर भी देख करके हम लिखे ना तो भी हमें हेल्प मिल हाँ सकती है। हाँ वीडियो भी देख सकते हैं और इसके अनुसार जो लिखा है उसके अनुसार भी देख सकते हैं। शी इज ऑल्सो राइट। हाँ या बट मैं फिर भी पूछ के बता दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे लक्ष्मी श्री मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। मैं आप सभी के प्रति नतमस्तक हूँ और मेरे जो 3rd लेवल का ग्रुप था उसमें सभी लोगों ने मुझे खींच खींच कर यहाँ तक लाया माता जी। भगवान की कृपा है और सब कुछ आप सबकी बातें सुनकर यहाँ तक आई माता जी। तो सबके लिए निवेदन है, धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। अभी थोड़ी विपरीत परिस्थितियां है माता जी, सब ठीक हो जाएगा माता जी। हरे कृष्ण। सब बनाए रखिएगा स्नेह। ऐसी बातों सब लोग अपनी बात कर रहे थे तो मुझे भी लगा कि मैं भी आप सब पता नहीं कितने लोगों की ऋणी हूँ, सबके कारण यहाँ तक आई हूँ।